नमस्कार दोस्तों, ज्ञानराही तरुण अकादमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसा पल आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर कोर्ट के बीचों बीच एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की। क्या यह सिर्फ गुस्सा था या न्यायपालिका की गरिमा पर हमला? आइए जानते हैं इस पूरे विवाद के पीछे का सच और इसके नतीजे। अक्टूबर 2025 को सुबह 11:35 पर कोर्ट नंबर 1 में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। अचानक 71 वर्षीय अधिवक्ता राकेश किशोर उठते हैं और चिल्लाते हैं, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, और जूता निकालकर सीजेआई की ओर फेंकने की कोशिश करते हैं। भीड़ में हड़कंप मच गया। सुरक्षाकर्मी फौरन बीच पर कूद पड़े, लेकिन कमाल की बात यह रही कि मुख्य न्यायाधीश गवई बिल्कुल शांत बने रहे। उन्होंने कहा कि इन चीजों से मुझे विचलित नहीं किया जा सकता, और अपनी सुनवाई जारी रखी। उनके इस साहस और संयम को सलाम। लेकिन यह घटना आखिर हुई क्यों? दरअसल कुछ दिन पहले सीजेआई गवई की एक टिप्पणी पर विवाद हो गया था। खजुराहो में विष्णु जी की मूर्ति की पुनर्निर्माण याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था, जाओ अपने देवताओं से पूछो। कुछ लोगों ने इसे धर्म का अपमान माना। शायद इसी नाराजगी में राकेश किशोर ने यह अजीब कदम उठाया। याद रखिए, न्यायपालिका संवेदनशील होती है। एक टिप्पणी और सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाएं मिलकर इस तरह के अप्रत्याशित हालात पैदा कर सकती है। अब बात करते हैं मुख्य पात्र राकेश किशोर की। सुरक्षाकर्मी उन्हें तुरंत कोर्ट से बाहर लेकर गए, लेकिन यह सिर्फ पकड़ने तक सीमित नहीं रहा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तुरंत कड़े कदम उठाए। राकेश किशोर को तत्काल प्रभाव से वकालत से निलंबित कर दिया गया। निलंबन के दौरान वे किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण में पैरवी नहीं कर सकेंगे। साथ ही उन्हें 15 दिन के अंदर जवाब देने का नोटिस भी भेजा गया है कि आखिर उनके निलंबन को क्यों हटाया जाना चाहिए। किशोर से लगभग 3 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की। हालांकि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं कराया। इसलिए राकेश को उसी दिन कोर्ट परिसर से रिहा कर दिया गया और उनका सामान और जूता भी वापस कर दिया गया। इस घटना पर कई लोगों ने टिप्पणी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे घृणित कृत्य बताया और कहा कि समाज में इस प्रकार की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की शांति और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना भी की। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचनाओं का परिणाम बताया और कहा कि मुख्य न्यायाधीश की गरिमापूर्ण प्रतिक्रिया को कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने इस कृत्य की निंदा करते हुए इसे न्यायपालिका की गरिमा पर हमला बताया। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस घटना को असभ्य और न्याय की महिमा का अपमान करार दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आचरण की सार्वजनिक रूप से निंदा की जानी चाहिए। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे न्यायपालिका की गरिमा और संविधान की भावना पर हमला बताया और कहा कि इस प्रकार की नफरत हमारे देश में स्थान नहीं रखती। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। पहला, यह स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट भी सुरक्षित नहीं है। दूसरा, आरोपी राकेश किशोर पेशे से वकील थे, जो पेशेवर आचार संहिता के पालन के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार का व्यवहार वकीलों के पेशेवर प्रतिष्ठा और मर्यादा पर सवाल खड़े करता है। तीसरा, यह घटना साबित करती है कि न्यायाधीशों की टिप्पणियां और सोशल मीडिया प्रतिक्रियाएं सीधे संवेदनशील मुद्दों पर विवाद पैदा कर सकती है। न्यायपालिका को सतर्क रहना होगा ताकि किसी भी टिप्पणी को गलत संदर्भ में ना लिया जाए। यह सिर्फ एक जूता फेंकने की घटना नहीं थी, यह हमारी न्यायपालिका की सुरक्षा, मर्यादा और पेशेवर नियमों की परीक्षा भी थी। तो सवाल अब आपके सामने है, क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति का गुस्सा था या हमारे न्यायालय की गरिमा पर हमला? क्या भविष्य में ऐसे हमलों को रोका जा सकेगा? इन सभी मुद्दों पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।